7 RCR में बीजेपी महासचिवों की बैठक खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अध्यक्षता। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, संघ नेता रामलाल भी हुए शामिल। देश के कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर बीजेपी की नजर। बैठक में पार्टी की चुनावी रणनीति की चर्चा की खबर। संगठन को और मजबूत करने पर हुई बात। बैठक में अमित शाह भी थे मौजूद। सूत्रों के अनुसार मोदी का बैठक में निर्देश, बम्पर जीत की खुशी में पार्टी नेता और कार्यकर्ता जनता से दूर न हो जाएं। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय के कर्मचारियों के आए अच्छे दिन। सभी स्टाफ को बोनस देने का किया गया फैसला। सभी कर्मचारियों को 3 महीने सैलरी का मिलेगा बोनस। पार्टी के फैसले के बाद कुछ और अच्छे ऐलान होने की भी खबर। बिजली पर केंद्र और यूपी के बीच ठनी रार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल की सफाई। गोयल ने बताया, केंद्र ने यूपी को दी 100 मेगावाट बिजली। पीयूष गोयल ने किया ट्वीट, कहा यूपी सरकार ने की थी 325 मेगावाट बिजली की मांग, 100 मेगावाट दे चुके, बाकी 225 मेगावाट कल दे दी जाएगी। यूपी को चाहिए 12,700 मेगावाट बिजली, फिलहाल मिल रही है केवल 10,700 मेगावाट बिजली। गोयल ने प्रेस रिलीज जारी कर यूपी सरकार पर उठाए सवाल, कहा पूरा बिजली उत्पादन नहीं ले पा रही है सरकार। 10,100 मेगावाट है यूपी का बिजली उत्पादन, लेकिन इन दिनों केवल 4,500 से 5,500 मेगावाट किया जा रहा है उत्पादन। इससे पहले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने यूपी सरकार पर लगाया था आरोप, कहा था बिजली नहीं खरीद रहा यूपी, चुनावी हार के लिए जनता को सजा देने का आरोप। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया, केंद्र से नहीं मिल रहा है कोयला। जितनी जल्दी दिया जाएगा कोयला उत्तर प्रदेश सरकार को, उससे ज्यादा तेजी से उत्तर प्रदेश की सरकार कारखाना लगा करके बिजली उपलब्ध कराएगी, क्योंकि कोयला हमारे हाथ में नहीं है। माया ने बिजली कटौती पर भी सरकार को घेरा, कहा जनता को बिजली देने में भेदभाव कर रही है यूपी सरकार। बिजली को लेकर यूपी के कुछ जिलों को तरजीह देने पर बढ़ा बवाल। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के टेक्निकल डायरेक्टर ने कहा, यह सरकार का नीतिगत फैसला। महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर बीजेपी की नजर। संगठन में बड़े बदलाव की संभावना, नए चेहरे पर हो सकता है विचार। रॉबर्ट वाड्रा की सुरक्षा में कटौती की खबरों के बीच प्रियंका ने एसपीजी के डायरेक्टर को लेकर चिट्ठी, कहा साथ रहने पर एयरपोर्ट में रॉबर्ट को मिलने वाली सुरक्षा छूट खत्म की जाए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार को मिली थी एसपीजी सुरक्षा। प्रियंका के साथ रहने पर रॉबर्ट वाड्रा को एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच में मिलती है छूट, अकेले रहने पर वाड्रा की होती है सुरक्षा जांच। सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू ने दिए थे संकेत, वाड्रा को मिलने वाली छूट की समीक्षा करने को कहा था। वाड्रा समेत 25 लोगों की सुरक्षा की समीक्षा संभव। मुंबई में कैंपा कोला सोसाइटी खाली करने की दी गई मियाद आज खत्म। अवैध निर्माण पर सोसाइटी ढहाने का है आदेश। कैंपा कोला के 40 परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में दी नई याचिका। मंगलवार को होगी सुनवाई, फिलहाल स्टे का आदेश नहीं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शिक्षा से संबंधित जानकारी लीक करने के आरोप में 5 कर्मचारी की छुट्टी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 5 कर्मचारियों को किया सस्पेंड। स्मृति ईरानी ने
ट्विटर पर की डीयू के वाइस चांसलर से सस्पेंड कर्मचारियों को बहाल करने की अपील। कहा, पब्लिक लाइफ होने के नाते आलोचना के लिए हूं तैयार। डीयू कर्मचारियों को सस्पेंड करने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह में ट्विटर पर छिड़ी जंग। दिग्गी ने कहा, क्या पारदर्शी है मोदी सरकार। गिरिराज ने कहा, आपकी सरकार ने आपकी पर्सनल फोटो लीक पर क्या दिखाई थी पारदर्शिता। शिक्षा को लेकर स्मृति ईरानी की आलोचना पर बोले अन्ना, शैक्षणिक शिक्षा ही सब कुछ नहीं। कहा, काम करने के लिए 2-4 महीने का दीजिए वक्त। जम्मू में भीषण हादसा, बस स्टैंड के पास होटल में लगी आग, 4 की मौत, 11 जख्मी, 3 की हालत नाजुक। बदायूं के गैंग रेप पीड़ित परिवारों ने यूपी सरकार का मुआवजा ठुकराया। कहा, पुलिस की जांच पर विश्वास नहीं, पुलिस चाहती तो बच सकती थी दोनों बच्चियों की जान। मुख्यमंत्री से की मांग, सीबीआई जांच करवाई जाए। पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी से की मांग, यूपी सरकार पर दबाव डालकर सीबीआई से करवाए जांच। आज राहुल पहुंच रहे हैं बदायूं, मधुसूदन मिस्त्री समेत कई नेता होंगे साथ। बदायूं रेप केस पर मेनका गांधी की प्रतिक्रिया, पुलिस का रवैया बेहद शर्मनाक। 607 रेप क्राइसिस सेंटर खोलना उनकी प्राथमिकता। हम लोग बना रहे हैं एक रेप क्राइसिस सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बनेगा, जिसमें जो तकलीफ इस तरीके की हो वो एक ही जगह जा सकती है। वहाँ उनको मेडिकल हेल्प भी मिलेगा, लीगल हेल्प भी मिलेगा, पुलिस की हेल्प भी मिलेगी। आज तक को मिली प्रशासन की रिपोर्ट की कॉपी, सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में 2 सिपाहियों को ठहराया गया जिम्मेदार। ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर में भी गैंगरेप का मामला, लड़की को अगवा कर ले गए थे आरोपी। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं। यूपी में गैंगरेप की ये तीसरी घटना, कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बच्चों के साथ दरिंदगी, चंद्रप्रभा चैरिटेबल ट्रस्ट के बाल आश्रम में रहने वाले बच्चों ने लगाया यौन शोषण का आरोप। आश्रम में रहते हैं 32 बच्चे, संस्था चालक अजीत दाभोलकर और केयरटेकर महिला गिरफ्तार। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक महिला की संदिग्ध मौत, पंखे से लटका हुआ था शव। महिला 9 माह की गर्भवती थी। मायके वालों ने पति पर लगाया आरोप। गुजरात के आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा आज जेल में रहते होंगे रिटायर। फर्जी एनकाउंटर केस में जेल में बंद हैं वंजारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले चंद्रबाबू नायडू, सीमांध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। अन्ना ने काले धन पर मोदी सरकार के फैसले को सराहा, उठाया सवाल, आखिर यूपीए सरकार ने क्यों नहीं गठित की थी एसआईटी। एमएनएस चीफ राज ठाकरे की आज मुंबई में रैली, लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी। तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल की आज कोलकाता में बैठक, लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 34 सीटों पर किया है कब्जा। कल के कहर के बाद थमा नहीं है आंधी, पानी का खतरा, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आज और कल शाम को आ सकती है आंधी, लोगों को किया सावधान। दिल्ली एनसीआर में कल शाम तेज बारिश के साथ आया तूफान, 9 की हुई मौत। आंधी बारिश से हादसों में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आईटीओ में गाड़ियों पर गिरे पेड़, ब्रिज की रेलिंग भी गिरी। आंधी के साथ आया धूल का गुबार, शाम में छाया अंधेरा, 90 किलोमीटर थी हवा की रफ्तार। नोएडा में भी आंधी का कहर, कई कारों का हुआ कबाड़ा। दिल्ली में एयरपोर्ट पर एयर इंडिया समेत 3 विमानों को भी पहुंचा नुकसान के चलते विमान पर उड़कर गिरी वस्तुएं। दिल्ली आने वाले 12 विमानों को नजदीकी शहरों के एयरपोर्टों पर उतारा गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से बदला मौसम, दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी में भी हुआ असर।
आईपीएल के फाइनल में पहुंची किंग्स 11 पंजाब की टीम सेकेंड क्वालिफायर में चेन्नई सुपर किंग्स को 24 रन से हराया। पंजाब ने 226 रनों का रखा था लक्ष्य, 7 विकेट पर 202 रन ही बना पाई धोनी की टीम। आईपीएल फाइनल में पहली बार पहुंचा है पंजाब। कोलकाता और पंजाब के बीच होगा फाइनल। 1 जून को बैंगलोर में होगी खिताबी भिड़ंत। पंजाब की जीत के हीरो रहे वीरेंद्र सहवाग। 58 गेंदों में बनाए 122 रन, पारी में 12 चौके और 8 छक्के, चुना गया मैन ऑफ द मैच। चेन्नई की तरफ से बेकार गई सुरेश रैना की विस्फोटक पारी। 25 गेंदों पर बनाए 87 रन, रैना ने जड़े 12 चौके और 6 छक्के। सहवाग की विस्फोटक पारी का जवाब नहीं दे पाए धोनी। विकेट पर उनके रहते हार गई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। धोनी ने 31 गेंदों पर बनाए नाबाद 42 रन।